हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी द अड्डा में। और मैं शिखर सचान, आपका एजुकेटर, जो एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। और जैसा कि आपको पता भी है कि ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है वो क्लास 12th के क्वेश्चंस की चल रही है। और मैं बैक टू बैक पर डे आपको नया वीडियो दे रहा हूँ जो कि आपके क्लास 12th के नरेशन टॉपिक का है। और मैंने आपको बताया भी था कि अभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे किसके, जो आपके PYQs क्वेश्चन है 2024 से हमने शुरुआत करी थी। आज 2022 का हमारा सेशन होगा। आपको 2022 के क्वेश्चंस की सीरीज़ बताएंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप किस तरीके से उनको कर सकते हैं और किस तरीके से आप उनको समझेंगे, और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इस साल भी एग्ज़ाम में मिलेगा। और पिछले वीडियो की सीरीज़ में हमने 2 साल के लेक्चर्स को कंप्लीट किया है, और आज का ये जो वीडियो है वो हमारा क्लास 12th के PYQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का 2022 का सीरीज़ है, जहाँ पर 2022 के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। और कल के कई सारे क्वेश्चंस, जैसे हमारा एक रूल होता है कि अगर आपको कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना हो, वहाँ पर नॉट का यूज़ हो, डू नॉट क्वेरल, तो उस सेंटेंस को हम लोग फॉरबिड का यूज़ करके या कंजंक्शन के स्थान पर नॉट टू का यूज़ करके बनाते हैं। अब उसी से मिलते जुलते कल के सेट में 3 क्वेश्चंस थे, और आज के सेट में भी लगभग 1 से ज़्यादा तो क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हमने अच्छा माना हुआ और अच्छा मान करके इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि वो कई बार मिले हुए हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम आप बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, कहीं ना कहीं आपके इस साल के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई मैंने चेंजमेंट नहीं किया, जैसा लास्ट ईयर आए थे वैसा ही मैंने सेम टू सेम यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। और इस साल की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में 2022 में सिर्फ और सिर्फ 6 सेट बने थे, तो 6 सेट के हिसाब से आपके पास 12 क्वेश्चन होते हैं, 14 क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 12 क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के बीच। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है, 7398340172। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमसे कॉल में भी बात कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमसे कांटेक्ट करें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी शुरू होने वाले हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे हमीरपुर में चलते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यू सेड टू हिम आर यू फूल। यू सेड टू हिम, मैंने तुमने उससे कहा, आर यू फूल, कि क्या तुम मूर्ख हो। अब बनाने के लिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव, तो आप आस्क्ड से बनाएंगे, तो आप बनाएंगे का यू आस्क्ड हिम। अब कंजंक्शन क्या लगेगा आपका, इफ लगेगा। यू को चेंज करेंगे आप हिम के हिसाब से, इफ ही वॉज। और सेंटेंस में वर्ड लास्ट में आया वो द फूल, तो आपने लिख दिया फूल, बस बन गया सेंटेंस। किसी भी प्रकार का और भी कोई दूसरा चेंजमेंट नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात एक और कि सेंटेंस की जब शुरुआत होती है यहाँ पर तो पहले हेल्पिंग वर्ब देता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको वो सब्जेक्ट देता है। लेकिन नरेशन बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। चले जाओ यहाँ से तुरंत। अब टीचर आपको आदेश दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, सलाह नहीं दे रहा, आपको आदेश दे रहा है। तो आप बनाएंगे इसको द टीचर ऑर्डर्ड मी। टीचर ने मुझको आदेश दिया, और कहे के लिए टू गो एट वंस, जैसा लिखा हुआ है टू गो अवे, बिल्कुल जैसा का तैसा छाप देंगे। एट वंस, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल हूबहू लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई मदर सैड मैन इज मॉर्टल। मेरी माँ ने कहा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर होता है। यह आपका यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इस सेंटेंस को हम लोग वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो माई मदर सैड, अब दैट लगा करके जोड़िए इसको, दैट
अब जो लिखा है ना मैन इज मॉर्टल, कि मनुष्य क्या है, नश्वर है, वैसा का वैसा लिख देंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस बोलते हैं, जहाँ पर कोई कहावत, जहाँ पर कोई मुहावरा, जहाँ पर कोई कथन दिया होता है। जैसे टीचर सेड टू द मी कि द अर्थ अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 makes 4, ये सब एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, बहुत आसान सेंटेंस है, तुरंत बना सकते हैं। दीना टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से। अब दीना लड़की भी हो सकती है, लड़का, मेरे हिसाब से लड़का है तो हमने ही लिख दिया, ही वॉज। अब योर को चेंज करेंगे मी से तो माई आ जाएगा, और फ्रेंड के हिसाब से आप फ्रेंड ही लिख देंगे, ही वॉज माई फ्रेंड। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मोहित सेड टू रीता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जरा बनाने की कोशिश करिए। मोहित आस्क्ड रीता, WH वर्ड को ही हम लोग कंजंक्शन मानते हैं। वाई, यू को चेंज करेंगे सी से, वाई शी हैड स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड। हेयर को चेंज कर देंगे हम लोग देयर से। 5 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ पांचों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप प्लीज़ अपनी उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स पे दिखाइए, ताकि हम लोग को पता चले कि क्या समस्या आ रही है और क्यों आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं। तो आपके एक लाइक और आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हर एक आदमी के लिए उसके जीवन में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रमोट करें और हमें मोटिवेट करें अपने लाइक और शेयर की मदद से, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है और आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत कीमती है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको जाहिर सी बात है मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th के साथ साथ अभी 11th में हैं वो भी मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगली साल आपको ये सारी बातें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। और अगर इस साल आपने उन चीज़ों को समझते हुए चला तो अगली साल आपको ये सारी चीज़ों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन। बनाने की कोशिश करिए इसकी, और डू नॉट क्वेरल विथ योर सिस्टर्स। सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, हम इसे फॉरवर्ड से बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे इसको, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू टीचर ने मना किया बच्चे को कहे के लिए, टू क्वेरल विथ, योर को चेंज कर देंगे आप विथ देयर सिस्टर्स। अब यहाँ पर मतलब ये है कि जो बच्चा है उस बच्चे को मना किया गया कहे के लिए विथ देयर सिस्टर, उसकी बहनों से लड़ने के लिए, क्योंकि इस सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन वो कहीं ना कहीं बहुवचन का है, प्लूरल का है, इस वजह से हमने इसके स्थान पर देयर का यूज किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि ना समझ में आए तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप हमसे कमेंट करिए, आप हमसे पूछिए क्वेश्चंस को, अपने डाउट को क्लियर करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग करते क्या है, आस्क्ड का यूज करते हैं। जरा बना करके देखिए सेंटेंस को, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, और कहे के लिए पूछा कि वाट, यू को चेंज करें हम लोग मी से तो वाट आई हैड, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे से चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। सेंटेंस आपका कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका बहुत अच्छा सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। उसने पहले तो हमको क्या किया, विश किया है। अब विश किया है तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी के साथ ऑप्टेटिव के हिसाब से बनाएंगे। ही विज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को विश किया, और कैसे विश किया, गुड मॉर्निंग के रूप में। तो बस डायरेक्ट आप लिख देंगे गुड मॉर्निंग, कोई कंजंक्शन कुछ नहीं लगेगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड। अब एंड हाउ आर यू, एंड आस्क्ड, और पूछा हाउ आर यू, एंड आस्क्ड हाउ, यू को चेंज करेंगे फ्रेंड से तो हाउ ही वॉज। अब यदि लड़का मान रहे हैं तो ही लगा दीजिए, लड़की मानेंगे तो आप शी लगा सकते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस बहुत आसान है, बस खास बात यह है कि यहाँ पर विल से लिखा हुआ है, और जब विल से लिखा हुआ है तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और रिपोर्टेड स्पीच इस अंदर वाले टेंस को बोलते हैं। अब जब विल से लिखा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, हम इसको लिखेंगे ही विल से दैट द स्टूडेंट। आपका थर्ड पर्सन है तो आपने लिख दिया द स्टूडेंट। अब टेंस में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाला आपका पर फ्यूचर में, पास्ट में होने पर हम लोग चेंजमेंट करते हैं। द स्टूडेंट वॉज लेजी। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड यू कैन नॉट बी क्वाइट इन दिस लाइफ। बहुत आसान सेंटेंस और बहुत अच्छा सेंटेंस है। बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ही सेड, तो आपने लिखा ही सेड दैट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन यू को हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से ही बदलेंगे। तो जब इसको ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया मी, तो मी के हिसाब से आ जाएगा आई। कैन को चेंज कर देंगे हम लोग किसमें, कुड में। ही कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी। अब हैप्पी के बाद में क्या लिखा हुआ है, इन दिस को हम लोग चेंज करेंगे किससे, दैट से, और लास्ट में लिखा हुआ है आपका लाइफ, तो सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट 11 और 12 आपके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि इस सेट में क्वेश्चन की नंबरिंग ओनली 12 है, क्योंकि हो सकता है ये ऐसा सेट बना हो कि जब ज़्यादा क्वेश्चंस ना रखे गए हो या किसी क्वेश्चन को दोहरा दिया गया हो। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इस पे। लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और भगवान से आप, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भगवान आपके सेट में कोई ऐसा ही सेट रख दे कि जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ ही सेड टू मी, तो आप चेंज करेंगे इसको ही टोल्ड मी दैट। आई को चेंज करेंगे आप ही के हिसाब से, तो ही। अब ही के बाद क्या लगेगा, अब डायरेक्ट आप शुड नहीं लगा देंगे, अब ही के साथ क्या आता है, विल, तो विल के हिसाब से क्या आ जाएगा, वुड, दैट ही वुड हेल्प। यू को चेंज करेंगे आप किससे, आप यू को चेंज करेंगे मी के हिसाब से, तो आ जाएगा मी। सेंटेंस आपका बन गया। प्लीज किसी भी सेंटेंस में लिखा होने पर प्लीज शब्द बताते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना करी या उसने मुझसे निवेदन किया, टू हेल्प। अब मी को चेंज करेंगे मी से, तो मी के स्थान पे आ जाएगा आपका, सॉरी मी को चेंज करेंगे आप सब्जेक्ट से, तो मी के स्थान पे आ जाएगा हेल्प हिम। सेंटेंस आपका बन गया। उम्मीद करता हूँ सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे मिलिए, आप हमसे बताइए कि हमें इस सेंटेंस में यहाँ पर समस्या है। आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा, और यदि समस्या को आपने समस्या के रूप में ले लिया तो फिर वो बड़ी समस्या बन जाएगी। तो समस्या का समाधान करने के लिए डॉक्टर आपके पास बैठा हुआ है, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर से आप परामर्श करिए। यदि आपने मेरी बात को ध्यान से समझा, ध्यान से पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पे लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।